आज हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ ए एंड बी बी द टू इवेंट्स ए और बी दो इवेंट्स है एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या ए और बी दो इवेंट है एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन तब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये सैंपल स्पेस है। क्या है? सैंपल स्पेस। और इसमें हम दो इवेंट बना लेते हैं ए और बी। और उनमें ये क्या है? सैंपल स्पेस है। तो ए में जो इवेंट है वो M1 और जो बी में है वो M2 और इनका जो इंटरसेक्शन है वो M है। तो सपोज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट जो मतलब पूरे टोटल है, जो पूरे टोटल इवेंट है उसको हम n कंसिडर करेंगे। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट उसको हम n मान लेते हैं। और लेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए। मतलब अब हम रुकिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए, मतलब जो कि ए में इवेंट है उनको हम M1 कंसिडर करेंगे। मतलब जो एलिमेंट्री इवेंट है उनको M1 कंसिडर करेंगे। उसी तरह से जो बी में है उसको हम M2 कंसिडर करेंगे। जो बी में इवेंट है, मतलब जैसे कि ए में M1 एलिमेंट्री इवेंट है वैसे बी में M2 एलिमेंट्री इवेंट हम कंसिडर करेंगे। और उसी तरह से अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी जो M पार्ट है उनको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो जो ए और बी का इंटरसेक्शन है उनका जो एलिमेंट्री इवेंट है वो कितने M एलिमेंट्री इवेंट है। और उसी तरह से ये तो हो गए इंटरसेक्शन, और जो फेवरेबल है उनको मिला के हमने ये निकाले हैं। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, सिर्फ ए में कितने इवेंट है, ए में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, सिर्फ ए की बात कर रहा। तो ए में कितने एलिमेंट्री इवेंट है तो उनको हम जो इंटरसेक्शन है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। मतलब जैसे M में से माइनस M1 में से माइनस M करना पड़ेगा, क्योंकि M1 क्या है, वो तो ए के फेवर में है। और जो M पार्ट है वो क्या है, वो इंटरसेक्शन का पार्ट है। तो मतलब M1 माइनस M। तो ये हो गया सिर्फ ए के लिए। ठीक है। वैसे ही हम सिर्फ बी के लिए निकाले तो क्या होगा, M2 माइनस M। ठीक है। वैसे ही सिर्फ हम बी के लिए निकाले कि बी में कितने एलिमेंट है, सिर्फ बी में, तो M2 माइनस M करना पड़ेगा। ठीक है। तो ओनली बी M2 माइनस M। अब हम यूनियन के लिए निकाले तो सपोज अभी हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ए यूनियन बी निकलना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए यूनियन बी। अब हम यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन से मतलब पूरे जो भी एलिमेंट्री इवेंट है उनको हम प्लस करते हैं। तो हमारे पास ए भी है, बी भी है, और जो टोटल एलिमेंट्री इवेंट है मतलब जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, जब हम सम करेंगे तो पूरे टोटल सैंपल स्पेस की करेंगे ना। तो हम जो पहले ए के फेवर में है वो लिखे, मतलब M1 माइनस M प्लस
जो बी में है सिर्फ ओनली बी, तो m2 माइनस एम, और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट का या सैंपल स्पेस में जो इंटरसेक्शन का पार्ट है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम टोटल सम करने वाले हैं, यूनियन में सम होती है। तो माइनस एम प्लस एम कट गया, और हम इसको सिर्फ अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 माइनस एम। जब हम प्रोबेबिलिटी निकाले तो सपोज अब हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमको इस वाले इक्वेशन को n से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट है उसको डिवाइड कर देते हैं, तब हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो अब हम इसको n से डिवाइड करेंगे, तो m1 प्लस m2 माइनस m अपॉन n, ठीक है, तब हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो अब हम इसको n को जो सेपरेट कर देंगे, तो वेट कीजिए थोड़ा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और जो हमारा इक्वेशन बना था वो था m1 प्लस m2 माइनस m, और इसको हम n से डिवाइड कर रहे थे, तब हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n को हम सेपरेट कर देंगे, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m1 वन माइनस एन इक्वल टू, ये क्या है, a की प्रोबेबिलिटी है, और b की जो प्रोबेबिलिटी है वो m2 अपॉन n है, और जो m बाय n है वो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, आप समझ ही गए होंगे। जो m और n है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो जो हमारे पास ये लगभग सॉल्व हो गया इक्वेशन। हमने कोई इक्वेशन कंसिडर नहीं किया क्या? अच्छा ठीक है। तो जो हमारा ये वाला इक्वेशन था, कौन सा, m1 प्लस m2 माइनस m, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, मतलब 1 बोलेंगे। और फ्रॉम 1, अब हम फ्रॉम 1 से जो वैल्यू हमने निकाली है m1 की, m2 की और m की, तो फ्रॉम 1 में हम पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, मतलब m1 बाय n क्या है, तो हमारे पास ये आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। बस हमने कुछ नहीं किया, उनकी जो इक्वेशन 1 है उनकी जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी, m1 m2 और m की जगह हमने उनकी वैल्यू पुट की बस, और हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया, हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया।